त्योहार हो और हम ना सजे, ये तो कभी हो ही नहीं सकती। तो इस दिवाली लुक को आपको इसी वीडियो में क्रिएट करके दिखाएंगे। सो विदाउट द वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। हेलो, मैं मेरी फेस को पहले से ही फेस वॉश से क्लीन कर चुकी हूँ और अब मैं अप्लाई करूँगी एक मॉइस्चराइज़र। मैं पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो। जैसे कि इस साल अभी से ही कुछ ड्राई सी फील हो रही है, तो आप चाहो तो कोई हेवी मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी मेकअप शुरू करने से पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरीके से फेस पे मिक्स हो जाती है, कोई भी फ्लेकी या अननेचुरल लुक नहीं होती। सेकेंडली, मैं अप्लाई करूँगी एक प्राइमर। ये भी मेकअप की एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। प्राइमर अप्लाई करने से अगर आपकी कोई ओपन पोर्सेस है तो वो पूरी तरह से कवर हो जाती है। आपकी फेस का जो सरफेस होता है वो भी बहुत ही स्मूथ हो जाती है और एंड पे मेकअप पे एक ड्यूई फिनिश लाती है। अगर आप मेकअप करना पसंद करते हो तो एक प्राइमर ज़रूर खरीद लेना, क्योंकि ये चलती भी बहुत दिन है। थोड़ा सा प्राइमर ही काफ़ी होती है एक परफेक्ट फिनिश मेकअप के लिए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक मोज फाउंडेशन। आप कोई लिक्विड फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। अब इसको मैं एक ब्रश के ज़रिए पूरे फेस पे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। आपके फेस के जो भी डार्क स्पॉट्स है या फिर कोई भी स्पॉट्स वगैरह है वहाँ पे ये अप्लाई करना पड़ता है। और अगर आप किसी पोर्शन को हाईलाइट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी ये अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको मेरे अंडर आई में, अपने नोज टॉप पे या फिर चिन पे अप्लाई कर चुकी हूँ और इसको मैं वहीं ब्रश से मिक्सअप कर रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग अ कॉन्टोर। मैं कोई डार्क शेड का कॉन्टोर आज नहीं यूज़ करूँगी। जो भी प्रोडक्ट आज मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी सारी डिटेल्स मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। अगर आप चाहो तो बाद में जाके चेकआउट कर सकते हो। अब मैं सीधी आई मेकअप पे जा रही हूँ। कोई भी कॉम्पैक्ट आज मैं यूज़ नहीं करूँगी। पहले मैं एक बेस कलर को अपने आई लिड और आई क्रीज पे अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट कर लूँगी, क्योंकि अभी से ही मुझे ड्राई फील हो रही है और जैसे कि मैंने आज मोज फाउंडेशन यूज़ किया है तो ये वेदर में तो कॉम्पैक्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं एक ग्लिटरी ग्रीन शेड को अपने आईलिड के एक्सट्रीम कॉर्नर पे लगाऊंगी। इनर कॉर्नर की बेस रेडी हो चुकी है। अब मैं अपनी एक्सट्रीम आउटर कॉर्नर पे एक मैट डार्क पिंक कलर को अप्लाई करूंगी। अब इसको कुछ इस तरीके से हम स्प्रेड आउट करेंगे। ग्रीस लाइन के ठीक नीचे तक इसको मैं स्प्रेड आउट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। अब मैं एक फ्लैट ब्रश से अपने आई शैडो का विंग्स रेडी कर रही हूँ। आईब्रोज के जो लाइंस है वो हमें मेंटेन करनी है।
अब मैं ग्लिटरी पिंक यूज़ करूँगी फॉर माई आउटर कॉर्नर। इससे मेरे आईज और भी ब्राइट और हाइलाइटेड लगेंगी। अब मैं आईलिड की इनर कॉर्नर पे और एक शेड डार्क ग्रीन अप्लाई करूँगी। अब मैं एक शिमरी कलर को अपनी आई बॉल्स के ऊपर आईलिड मिडिल पे यूज़ करूँगी अपनी फिंगर टिप से ही। एज़ यू नो, मैं ये काम हमेशा अपनी फिंगर टिप से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इससे बहुत अच्छी फिनिश आती है, क्योंकि ब्रश नहीं दे पाती। और हर बार की तरह मैं एक वाइट ग्लिटरी कलर को अपने एक्सट्रीम कॉर्नर पे लगा रही हूँ। इससे आईज और भी बिग लगती है और भी खुली खुली लगती है। नाउ दिस इज़ टाइम फॉर आईब्रोज। पहले मैं आईब्रोज को कोम कर लूँगी। मैं शुगर की जो आईब्रो कलर यूज़ करती हूँ उसके ही पीछे ये आईब्रो ब्रश है। अब पहले मैं एक प्रॉपर लाइन बना लूँगी मेरे आईब्रोज के, और उसके बाद मैं जस्ट फिल अप कर लूँगी इसको। मेरे आईब्रोज तैयार है। अब आईब्रोज को और भी प्रोमिनेंट दिखाने के लिए मैं एक फ्लर्ट ब्रश से आईब्रोज के ठीक नीचे इस पोर्शन में एक शिमरी लाइट कलर को लगा रही हूँ। आप क्लियरली देख सकते हो, इससे मेरे आईब्रोज और भी प्रोमिनेंट लग रही है। अब मैं काजल यूज़ करूँगी फॉर माई आई लाइन। मैं आई लाइनर आज यूज़ नहीं कर रही हूँ। Now eyeliner is ready। अब मैं वाटर लाइन पे पहले यूज़ कर रही हूँ एक वाइट कलर। इससे आईज और भी फुलर और भी बिग लगती है। और फाइनल वाटर लाइन के लिए मैं आज ब्लैक काजल ही यूज़ करूँगी। अब एक एंगुलर ब्रश को लेके मैं पिंक कलर को अपने वाटर लाइन के ठीक नीचे कुछ इस तरीके से अप्लाई करूँगी। नाउ आई एम अप्लाइंग अ मस्कारा। इसके जो एक्सेस कलर है इसको छोड़ के बाकी को मैं अपनी आईलैशेस पे लगा लूँगी। अब ब्लश क्रिएट करने के लिए भी मैं अपने आई शैडो पैलेट को ही यूज़ कर रही हूँ। मैं एक शिमरी पिंक कलर को एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ आज। मैं शिमरी कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि हाइलाइटर का काम भी हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे चिक्स हाइलाइटेड भी हो गए हैं और ब्लश भी क्रिएट हो चुका है।
अब आते हैं लिप पे। मैं पहले एक लिप बाम यूज़ करूँगी क्योंकि ये ड्राई सीजन है। मैं बायोटिक की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ, इससे थोड़ा बहुत पिंकिश कलर भी होती है। नाउ आई एम यूजिंग मेबलिन फायरक्रैकर रेड लिपस्टिक। फेस मेकअप तो रेडी हो चुकी है, अब है बारी हेयर की। मैं मेरी बॉबी पिन्स को मेरे बैंगल से ही लगा के रखी है। पहले मैं मेरी हेयर को इक्वली डिवाइड कर चुकी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। अब पीछे के पोर्शन को मैं कुछ इस तरह से कोम कर लूँगी। और उसको थोड़ी सी उठा के कुछ इस तरह से बॉबी पिन से फिक्स अप कर लूँगी। अब सामने के जो 2 पोर्शंस रह गए हैं, उससे ये छोटे छोटे पार्ट करके कुछ इस तरीके से ट्विस्ट कर लूँगी। और इसको भी मैं एक बॉबी पिन से यहाँ पे फिक्स कर लूँगी। सेकेंड पार्ट को भी मैं कर चुकी हूँ। इज इट लुक गुड? तो ये मेकअप लुक अगर आपको पसंद आई हो तो प्रेस द लाइक बटन, कमेंट बिलो एंड शेयर विद फ्रेंड। तो इस दिवाली की शाम हो पॉजिटिविटी के नाम। बाय बाय।